तो भाई हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने देखा था इंस्टॉलेशन और वहां पर ही लाकर मैंने आपको खड़ा रख दिया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन एंड सेटअप किसका हमने वीएस कोड का किया था। सेटअप में वीएस कोड आता है भाई, और कुछ आता नहीं। इंस्टॉलेशन में हमने उसका इन्वायरमेंट सेटअप किया था, और इंस्टॉल कर दोगे तो हो ही जाएगा। आपको वहाँ पर सेटअप में कुछ जोल जबेला दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं पाइथन के बेसिक्स के ऊपर। पाइथन के बेसिक्स में है वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्ट्री देखी, इंस्टॉलेशन सेटअप वीएस कोड इतना लिखा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप लिखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि हमारी फील्ड क्या है ना कि प्रैक्टिकल वगैरह में मानती है, लिखित में नहीं मानती। और ये मैं लिखित इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एट अ टाइम आपको शायद कुछ दिक्कत आए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिवाय की प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स होते हैं वेरिएबल के, सिंबॉलिक नेम्स, पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स और वैल्यू इन मेमोरी। ठीक है, तो वेरिएबल उसे कहते हैं कि जहाँ पर आप कुछ वैल्यू स्टोर करते हो। ठीक है, मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए चीज बनाई जाती है जिसे कहते हैं वेरिएबल। वाह वाह वाह, ऐसा तो मैंने भी पहली बार बोला। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डायनेमिक टाइपिंग, मतलब उसके अंदर ही आता है डायनेमिक टाइपिंग। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर अ स्पेसिफिक टाइप, पाइथन इन्फर्स इज बेस्ड ऑन द असाइन्ड वैल्यू। डायनेमिक टाइपिंग मतलब ये डायनेमिक टाइपिंग होता है कि आपको टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है वैल्यू का। ये डायनेमिक अपने तरीके से ही पाइथन इनफर्स मतलब वो ले लेता है, असाइन कर देता है वैल्यू को। ठीक है, नेमिंग रूल्स मतलब लेटर, नंबर, अंडरस्कोर्स, कुछ रूल्स आते हैं वगैरह, कंडीशंस आती है जहां पर आप उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने एडिटर पर, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी हमें यहाँ पर हम अगर यहाँ पर इंटीजर डायनेमिक ले ले तो वो नहीं चलेगा। आपको सजेशन भी दिख रहा होगा, ये इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लग रहा है। ठीक है, टैब की आप प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, और एंटर करके आप फिर से टैब करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। चलो, आप इसका नाम कैसे रख सकते हो? यहाँ पर आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते, एरर आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर आ गई। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिख सकते, एरर आ गई। नीचे देख रहे हो ना, एरर आ गई। और उसी के साथ साथ में आप यहाँ पर अंडरस्कोर नंबर्स एंड लेटर्स, कुछ अदर नंबर्स लेटर नहीं रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अंडरस्कोर कुछ भी लिख दो तो वो चलेगा, लेकिन वो भी एक तौर पे ही चलता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं चलता है। A1 लिख दो तो चलेगा। ठीक है, A1 देखो यहाँ पर एरर क्यों आ रही है ये मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैं कॉपी मार दी। नहीं 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 नहीं, क्या है ना, अभी कोटलिन सीख डाली है इसलिए साला थोड़ा इसमें हैश होता है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि ए हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया इसलिए साला एरर देगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर 1 करो तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सजेशन दे रहा है 1 कर दो, इसलिए एरर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि ये करेक्ट है। ये यहाँ पर देखो, यहाँ देखा करेक्ट है। और अगर आप 1 आगे लगाते हो तो ये भाई गलत है। सजेशन वजेशन कुछ नहीं आएगा, आपको ये कह देगा कि साले क्या लिख रहे हो तुम, कुछ ढंग का लिखो यार। फिर अंडरस्कोर करो, फिर 1A करो, तो उसमें भी कोई सजेशन वजेशन नहीं आएगा। ये जो आते हैं वो कह रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, डॉक्स करना चाहते हो, पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऑटोमेशन करना चाहते हो। तो भाई ये हालांकि मत करो। ठीक है, वेरिएबल का नाम हम ऐसा ही लिखेंगे कि इफ सपोज हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करा रहे हैं तो यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, तो मार्क्स लिखेंगे, टैब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मार्क्स लिखेंगे। और अगर हम ऊपर भी कर दे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मार्क्स लिखेंगे। मतलब कि जिस टाइप का डेटा एम्प्लॉय का डेटा हो तो emp अंडरस्कोर डेटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल के नाम प्रोफेशनल टाइप में जिस टाइप का आपके पास डेटा है उस टाइप का दिया जाता है। इसको प्रोफेशनल कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, बाय द वे आप यहाँ पर ABCD XYZ जी हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा चर्चा करने के बाद हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पर। देखो भाई, असाइनमेंट है कि इक्वल टू ऑपरेटर होता है, असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। ये यहाँ पर वैल्यू को असाइन किया, हाँ यहाँ पर असाइन तो कर ही दिया है, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, हम इसे पूछ ही लेते हैं क्या एरर है। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है, ऐसे ही दिखा रहा है। ये देखो ऐसे ही दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट किया है और उसका कोई हमने लॉजिक भी नहीं दिया, इसलिए एरर शो कर रहा होगा। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर डेटा टाइप पर। ठीक है, असाइन तो हमने कर लिया, वो आपने देख लिया। अब आते हैं डेटा टाइप पर। डेटा टाइप में हमारे पास है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूल, लिस्ट, टपल। आगे आगे हम देखते ही जाएंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोड करेंगे, लिखेंगे नहीं। इंट में हम अगर देखें तो यहाँ पर ये इंट ले लिया। अगर फ्लोट में देखें तो फ्लोट आप वैल्यू लिख सकते हो, यहाँ पर इंट ले ली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फ्लोट ले लूँ तो वहाँ पर क्या होगा, 0.5 वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो काम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर
ये एरर किसके है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इसे रन करते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मार्क्स में एरर आ रही है, पता नहीं किसकी एरर दे रहा है ये। ABCD करके देगा क्या? ए करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए करते हैं। बाय द वे आप एरो की से डायरेक्टली कर सकते हो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आ गया ये पहला वाला, ये दूसरा वाला मैंने इसलिए लिखा है साथ में, वरना एक साथ में कर देता। तो इस तरीके से कुछ होता है। ये फ्लोट का ले लो, कॉम्प्लेक्स का ले लो, हालांकि कम आएगा, लेकिन हायर लेवल मशीन लर्निंग में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। स्ट्रिंग इसे तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं। टपल मतलब हमें टपल लिस्ट का भाई है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और एक देख लेते हैं ऑपरेटर। चलो ऑपरेटर लिस्ट में हमारे है, तो ऑपरेटर देखते हैं। ऑपरेटर यहाँ पर कुछ हेतु से लिए है, शायद इसमें कोई बाकी हो भी ना भी हो। सबसे पहला आता है एरिथमेटिक, फिर असाइनमेंट, फिर कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, बिटवाइज। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी एलियन लैंग्वेज है। एलियन लैंग्वेज नहीं भाई, आपको तो पता ही है भाई कि बाहर वाले निकालते हैं। 50 साल पुरानी है ये, 45 साल, हाँ 45 साल पुरानी होगी ये पाइथन। इतनी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाहरी दुनिया का प्रभाव हम पर क्या पड़ रहा है। बाय द वे इंडिया का नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब हमें उसी रास्ते पे भी जाना चाहिए, छोड़ो यार उसको। हाँ, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमें यहाँ पर ये इतना दिमाग में डालना होगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा, ये कमेंट आएगा, इसके बाद ये परसेंटेज आएगा, और इसके बाद ये आएगा दो फुदड़ी। ठीक है, इसके साथ साथ असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑपरेटर की मायाजाल को हम देखते हैं। मार्क्स में हम लिखेंगे थोड़े बहुत कार्य। तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, आपको पता है क्या? ऊपर का सब कुछ हिला डालने का। क्या बोला? हिला डालने का। ठीक है, एक की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 10 ले लेते हैं, चलो मजा आएगा। बाय द वे यहाँ पर आपको शायद वो करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है, मेरी गलती है। और सजेशन हमेशा सच नहीं होता है, आप याद रखिएगा। सजेशन हम जो दे वो आपको हमेशा स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखना अभी मैं नीचे जाऊंगा, ये प्रिंट दिखा दिया, वरना आपको ऐसे ही कॉलन वाले भी दिखा देते हैं कि ले जाओ साहब, ले जाओ ले जाओ। तो ठीक है, तो हमने दो वैल्यू ले ली है। ये फंक्शन बनाने का बोल रहा है, लेकिन हमें फंक्शन नहीं बनाना। ठीक है, साथ में हम टेली भी करते जाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर तो रिकॉर्डिंग हो रही है। भाई मैं आपको फाइल दिखा देता। हाँ, तो पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस गुणिया भांगिया। तो पहले वो करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट कर डालते हैं a प्लस बी, और उसके बाद प्रिंट कर लेते हैं a इंटू बी, उसके बाद प्रिंट करना है डिवीजन। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी करने लगा, मजा आ जाएगा, वो देख लेना। ठीक है, अब इसको दौड़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको भी कुछ हो गया लगता है, दौड़ भी नहीं रहा है, क्या हो गया? हाँ, तो दिक्कत थी यहाँ पर, मैं टच ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर मत देखो, इसे मैं नीचे जाने देता हूँ। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा 13। तो यहाँ पर कमेंट हैश से लगते हैं, इसलिए यहाँ पर हालांकि ये दिखा देता है, देखो 13। और अभी मैं हैश नहीं लगाऊंगा, वरना सजेशन आ जाएगा। दूसरे में आप बताइए क्या आएगा? लो, कर दी ना मस्ती, 200। ठीक है, अब तीसरा मैं हिलूंगा ही नहीं, पॉइंट में ही आएगा, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 0.5 आएगा, और उसके बाद आएगा 10 आएगा। ठीक है, क्यों 10 आएगा? a माइनस बी मतलब माइनस 10 आएंगे, प्लस 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, वरना हमारी कोडिंग गलत है। हालांकि सजेशन दिया मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑपरेटर भैया। चलो अभी तो देर नहीं हुई है। ठीक है, तो इन तीनों को भी हम साथ में ले लेते हैं। ये देखो इंटू इंटू आ गया, इंटू 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 आ गया। ठीक है, a इंटू 2 मतलब a की वैल्यू कितनी है? 10 है। यहाँ पर 100 कैसे आए? 10 इंटू 10 मतलब कितने हुए? 100 हुए। तो इसी तरीके से आप नीचे चले जाइए, यहाँ पर कितने होंगे? 20 इंटू 20 200, मतलब 20 इंटू 20 400 होता है। ठीक है, हम अभी दौड़ाएंगे, यहाँ पर अभी हम दौड़ा नहीं रहे हैं। ये परसेंटेज आ गया, देखो इसको भी याद है कि मैंने डॉक्यूमेंट कैसा बनाया है, आ गया परसेंटेज। तो परसेंटेज हम करते हैं यहाँ पर, परसेंटेज a मोड्यूलो 3। मोड्यूलो 3 यहाँ पर लिया है, कुछ भी आप मोड्यूलो ले सकते हो। मोड्यूलो 3 का 10 से, तो 3 9 मतलब 1 बचा, तो आंसर 1। हाँ, ये सही है। b का 3 क्या आएगा? 3 चौको 18, मतलब कि हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो अब आती है इन सबको जोड़ाने की बारी। ठीक है, यहाँ पर आंसर तो लिख ही दिए हैं, सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो लाइन में आ गए। और अब बारी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट में हम एक आधा ले लेते हैं। ठीक है,
असाइनमेंट ऑपरेटर में हम ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ अलग से वेरिएबल लेना होगा। नंबर न्यूमेरिक ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू 10 ले लेते हैं क्योंकि हम प्योरिटी से मानते हैं शायद। तो यहाँ पर देखो, आप ही देख सकते हो कि नंबर असाइन इस तरीके से होता है, ठीक है। टैब कर दो, डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ये कमेंट के बाद का है। प्लस इक्वल टू एडिशन, फिर इक्वल टू मतलब 10 में 5 जो है वो एडिशन होके चले जाएंगे। वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिए, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। उसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं कि माइनस का आ चुका है और उसे प्रिंट कर दिया है। उस तरीके से मॉड्यूलो आ चुका है, प्रिंट कर दिया है। उसके बाद डिवीजन आ गया है, प्रिंट कर दिया है। अब कुछ बचा, इनटू इक्वल टू, वो भी आ गया, प्रिंट कर दिया, आंसर भी दे दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है कि नंबर डिवाइड बाय 4 इस तरीके से, इंटू 3 माइनस 3, उस तरीके से। 3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू 3 आई है सजेशन में, ठीक है, मैंने नहीं लिया, मतलब ये सच ही है, गलत नहीं है। तो हम इसे दौड़ाते हैं अभी। यहाँ पर तो आंसर आ ही गए, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से सारे के सारे ऑपरेटर यहाँ पर काम करते हैं। हालांकि मैं आपको गूगल में भी बता दूँ तो ऐसा ही आता है। हालांकि आप भी ये चेक कर सकते हैं, ये देखो कंपैरिजन ऑपरेटर, ऐसे कंपेयर होता है। कंपेयर मतलब कुछ नहीं, ऐसे कंपेयर होता है, उसमें कुछ नई बातें नहीं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग जब आपको अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन में डाली है तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, बाय द वे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मेंबरशिप ऑपरेटर शायद हमने मेंबरशिप ली थी, हाँ ये रही मेंबरशिप ऑपरेटर। कैसे कहते हैं? इन और नॉट इन। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि देखो यहाँ पर एक पहले इसने लिस्ट बना दी, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद हम मेंबरशिप ऑपरेटर की यूज से हम देख सकते हैं कि उस लिस्ट में कोई नया वेरिएबल आया या फिर कोई नई चीज आई, वो उसमें है या नहीं। इफ सपोज यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर लिखा कि बनाना इन फ्रूट्स, तो रिटर्न आएगा ट्रू। और ऑरेंज इन फ्रूट, नॉट इन फ्रूट्स, तो भी आएगा ट्रू क्योंकि ऑरेंज तो यहाँ पर है नहीं। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा इज और इज नॉट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन होता है दो लिस्ट का। फिर लिस्ट ए, सी को ए में डाल दिया, फिर ए इज सी, ए इज बी, ए इक्वल टू बी, ठीक है। ए इज बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए इज सी है, यहाँ पर देख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए। इस तरीके से आ जाता है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें कुछ नई बात नहीं है, हालांकि ये सब ऑपरेटर ज्यादातर यूज नहीं होते हैं, ये सब ऑपरेटर यूज होते हैं, ठीक है। लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी कभी कभार ही दिखते हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर तो आप जानते हैं, एंड और, एक्सओर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इस तरीके से इसकी लिस्ट दी गई है। तो उसके बाद आएगी कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पर हम जाएंगे डीप में। आज हमने देखा डूम वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। शायद मैं आपको सारा का सारा निचोड़ समझा पाया, गूगल से, मेरी नॉलेज से और उसी के साथ VS कोड की हेल्प से। सजेशन हालांकि वही दे रहा था, हम तो सिर्फ रन कर रहे थे। और इसमें कुछ नई बात नहीं है, आप एक बार इस तरीके से कुछ लिखो, ये पहले लाइन आप लिखो, फिर आपको सजेशन आ जाएगा, यहाँ पर कमेंट आ जाएगा, इसलिए आपको समझना भी ईजी हो जाएगा। ये कुछ नई बात है नहीं, यहाँ पर लिखो ना लिखो सब एक ही है, ठीक है। इसलिए कोई ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।